दोस्तों कैसे हो। मैं ज्ञानी गुरु आपके लिए लाया विज्ञान के वो प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या एलपी। तो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जो कि है जीव विज्ञान से। पहला क्वेश्चन, जीन परिवर्तन किस में होता है? तो ऑप्शन है पहला डीएनए में, दूसरा क्रोमोसोम्स में, तीसरा राइबोसोम में, चौथा आरएनए में। तो सही उत्तर होगा आरएनए में। आपके सामने दूसरा प्रश्न ये रहा, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। पहला ऑप्शन 46, दूसरा 48, तीसरा 49 एंड लास्ट एंड फोर्थ 50। तो सही उत्तर होगा 46। तो इसका सही उत्तर होगा 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46, जिसे 23 जोड़ा भी कहा जाता है, 23 पेयर्स। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है कॉर्नबर्ग, सेकंड जॉनसन, थर्ड बेटसॉन एंड लास्ट डार्विन। तो इसका सही उत्तर होगा कॉर्नबर्ग। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन अर्थात खोज कॉर्नबर्ग ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन कॉल्जी का है, दूसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन लाइसोसोम एंड चौथा ऑप्शन आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा लाइसोसोम। एक्चुअली में ये क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ये सारे कोशिका के अंग हैं, कोशिकांग हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम्स में वो एंजाइम होते हैं जो फटने के बाद पूरे कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसने प्रतिपादित की थी? पहला ऑप्शन है मैडम और पियरे क्यूरी, सेकंड ऑप्शन विलियम हार्वे, थर्ड ऑप्शन वाटसन और क्रिक एंड लास्ट ग्रेगर मेंडल। तो सही ऑप्शन होगा वाटसन और क्रिक। तो जीन्स की हेलिकल संरचना वो वाटसन और क्रिक ने खोजी थी या प्रतिपादित की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन राइबोसोम के द्वारा, दूसरा डीएनए के द्वारा, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, चौथा आरएनए के द्वारा। तो सही ऑप्शन होगा, उत्तर होगा आरएनए के द्वारा। कोशिका के अंदर जीन्स या इंफॉर्मेशन का प्रवाह आरएनए के द्वारा होता है। सही उत्तर है इसका आरएनए। अगला प्रश्न ये रहा, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन पाचन क्रिया में सहायता करना, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, तीसरा ऑप्शन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा, उत्तर होगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने का काम आरएनए का है। आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा, आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा लैमार्क, तीसरा ग्रेगर मेंडल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ग्रेगर मेंडल, तीसरा ऑप्शन। तो आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर मेंडल ने दिया था, जबकि डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था वो लाइफ एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया था कि जीने के लिए स्ट्रगल करना ही होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन पटना, तीसरा ऑप्शन जयपुर और लास्ट ऑप्शन
हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है, वो है जगह हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? पहला ऑप्शन अमाशय में, दूसरा बड़ी आंत में, तीसरा यकृत में, चौथा ऑप्शन छोटी आंत में। तो सही उत्तर होगा छोटी आंत में। मनुष्य की पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया मुख से आरंभ होती है और बड़ी आंत तक चलती है। तो सबसे ज्यादा जो पाचन का काम होता है वो होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है दांत, दूसरा लिवर, तीसरा त्वचा, चौथा टॉन्सिल्स। तो सही उत्तर होगा टॉन्सिल्स। मनुष्य टॉन्सिल्स के बिना भी कार्य कर सकता है। इस अंग के रहने या न रहने से किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन मस्तिष्क, दूसरा छाती, तीसरा अंगुलियां, चौथा कशेरुकाएं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, उत्तर होगा अंगुलियां। तो अंगुलियों में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, टिबिया फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है खोपड़ी में, हाथ में, पैर में, मुंह में। तो इसका सही उत्तर होगा पैर में। टिबिया फिबुला जो आपकी लंबी सी हड्डी होती है वो है। अगला प्रश्न है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है? अमाशय, लिवर, अग्नाशय या पित्ताशय। तो सही उत्तर होगा लिवर। यकृत कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम सबसे ज्यादा करता है। अगला प्रश्न, नेत्रदान में दान के समय आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित होता है? पहला ऑप्शन कॉर्निया, दूसरा लेंस, तीसरा रेटिना और चौथा पूरी आंख। इसका सही उत्तर होगा कॉर्निया। मनुष्य के नेत्रदान के वक्त आंख का कॉर्निया दान किया जाता है। अगला प्रश्न, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कैल्शियम ऑक्सलेट, फोर्थ विटामिन। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन। एंटीबॉडी प्रोटीन से बना होता है। अगला प्रश्न, एंजाइम मुख्य रूप से क्या है? पहला ऑप्शन अमीनो अम्ल, दूसरा लिपिड, तीसरा प्रोटीन, चौथा कार्बोहाइड्रेट। तो सही उत्तर होगा प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन के निर्माण से बने होते हैं। नेक्स्ट, मानव में श्वसन दर सबसे कम होता है दौड़ते समय, क्रिकेट खेलते समय, खाना खाते समय, नींद में खराटे लेते समय। तो इसका सही उत्तर होगा नींद में खराटे लेते समय मानव श्वसन दर सबसे कम होता है, क्योंकि उस समय शरीर पूरी तरह से आराम मुद्रा में होता है। अगला, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4, 3, 2, 1। तो इसका सही उत्तर होगा 4। पहला ऑप्शन, मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं, मतलब 4 कोष्ठक, 4 चैम्बर। तो ये था आज का प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक इट।